क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर के आसपास रहती है? क्या मरे हुए लोग अपने परिवार को देख सकते हैं? और मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सबसे पहले क्या अनुभव करती है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को एक ऐसा रहस्य बताया था जिसे सुनकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात्रि का समय था। मिथिला का राजमहल शांत था, लेकिन राजा जनक का मन प्रश्नों से भरा हुआ था। उसी दिन राज्य के एक महान विद्वान का देहांत हुआ था। पूरा नगर शोक में डूबा था। लोग कह रहे थे वे इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन जनक के मन में केवल एक प्रश्न था, जो व्यक्ति कल तक हमारे सामने था वो अचानक कहाँ चला गया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे उसी रात महर्षि याज्ञवल्क्य के आश्रम पहुंचे। आश्रम के बाहर एक दीपक जल रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। महर्षि याज्ञवल्क्य शांत भाव से ध्यान में लीन बैठे थे। जनक ने उनके चरण स्पर्श किए और बोले, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले क्या देखती है? क्या सच में मरे हुए लोग हमारे आसपास होते हैं? याज्ञवल्क्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे बोले, राजन, मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जनक ध्यान से सुनने लगे। याज्ञवल्क्य बोले, बहुत प्राचीन काल में एक वृद्ध साधक था। उसने वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन उसके मन में अपने परिवार के प्रति गहरा मोह था। समय आया और उसकी मृत्यु हो गई। परंतु मृत्यु के बाद भी उसकी चेतना अपने घर के आसपास बनी रही। वो अपने परिवार को रोते हुए देख रहा था। वो उन्हें पुकारना चाहता था। वो कहना चाहता था, मैं यही हूं। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। जनक के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। उन्होंने पूछा, क्या आत्मा सचमुच अपने परिवार को देख सकती है? याज्ञवल्क्य बोले, हाँ राजन, मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा को यह समझ ही नहीं आता कि वो शरीर छोड़ चुकी है। वो अपने निष्प्राण शरीर को देखती है, अपने प्रियजनों को देखती है और कई बार उनसे बात करने का प्रयास भी करती है। लेकिन अब उसके और संसार के बीच एक सूक्ष्म पर्दा आ चुका होता है। रात्रि और भी गहरी हो गई। दीपक की लौ स्थिर थी। याज्ञवल्क्य आगे बोले, फिर एक समय ऐसा आता है जब आत्मा को अपने कर्मों का बोध होने लगता है। उसके जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक विचार उसके सामने स्पष्ट होने लगता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, फिर आत्मा को आगे कौन ले जाता है? याज्ञवल्क्य मुस्कुराए, कर्म। मृत्यु के बाद कोई धन साथ नहीं जाता, कोई पद नहीं जाता, कोई संबंध नहीं जाता। साथ जाते हैं केवल कर्म और संस्कार। फिर उन्होंने भूमि से एक बीज उठाया और बोले, जैसे इस छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छिपा है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाओं में उसका अगला जन्म छिपा होता है। जब तक इच्छा शेष है, तब तक जन्म शेष है। जनक अब गंभीर चिंतन में डूब चुके थे। उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा, यदि मृत्यु निश्चित है तो मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए? याज्ञवल्क्य ने आकाश की ओर देखा। अनगिनत तारे चमक रहे थे। वे बोले, ऐसे जियो जैसे कोई यात्री किसी सराय में रहता है। वह वहां रहता है, अपना कर्तव्य निभाता है, लोगों से प्रेम करता है, लेकिन उसे अपना स्थायी घर नहीं मानता। संसार में रहो, लेकिन उसमें डूबो मत। प्रेम करो, लेकिन कर्म करो, लेकिन अहंकार मत रखो। और प्रतिदिन स्मरण करो कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। फिर याज्ञवल्क्य ने अपना अंतिम वचन कहा, राजन, मृत्यु एक अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है। जो स्वयं को शरीर मानता है, उसके लिए वह भय है। लेकिन जो स्वयं को आत्मा जान लेता है, उसके लिए मृत्यु एक नई यात्रा की शुरुआत है। उस रात राजा जनक को केवल मृत्यु का रहस्य ही नहीं मिला था, उन्हें जीवन का भी सबसे बड़ा सत्य प्राप्त हुआ था।
यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम अवश्य लिखें। और ऐसे ही सनातन रहस्यों, उपनिषदों की कथाओं तथा ऋषियों के अद्भुत ज्ञान को सुनने के लिए पीकेपी इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।